Good morning, children. This is video part 7 of class 7 English, and in this video we are going to read and solve activity number 10 from unit number 1. So let's start. So this is your activity number 10. Read the story to yourself. आपको खुद से जो है स्टोरी रीड करनी है. मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आपको मार्क करना है. यूज़ अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी. और जो भी आपको वर्ड्स और आइडिया समझ में नहीं आए वो आपको डिक्शनरी, इंटरनेट और अपने क्लासमेट की मदद से जो है आपको पता करना है. और इनकेस अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. यहाँ पर जो है स्टोरी जो है वो अकबर और बीरबल के बारे में दिया हुआ है. एंड वी नो लॉट्स ऑफ स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल. हम बहुत सारी स्टोरी जो है अकबर और बीरबल के बारे में जानते हैं. दैट अकबर वॉज अ किंग. अकबर जो है एक राजा था. और बीरबल वॉज वेरी क्लेवर कॉर्टियर्स ऑफ हिज किंगडम. बीरबल जो है बहुत ही क्लेवर जो है उनका दरबारी था, बहुत चालाक था, वो बहुत बुद्धिमान था. तो लेट्स रीड द स्टोरी. वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड. एक रात जो है एम्परर राजा अकबर ने जो है एक सपना देखा. दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ. कि उन्होंने जो है अपने सारे दांत जो है वो खो दिए हैं एक्सेप्ट वन. केवल एक को छोड़ के. मीन्स उनके सारे दांत जो है वो टूट गए, केवल एक दांत जो है उनके बचे हुए हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, अगली सुबह, ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर जो है वो ज्योतिष को कहा जाता है. ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्यवाणी करते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज किंगडम. उन्होंने अपने राज्य के सारे ज्योतिषों को बुलाया. टू इंटरप्रिएट दिस ड्रीम. इस सपने का अर्थ निकालने के लिए. इंटरप्रेट मतलब अर्थ निकालना या किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी के बारे में समझाना. तो अपने इस सपने को समझाने के लिए, समझने के लिए उन्होंने सारे ज्योतिषों को बुलाया. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, वे सभी जो है एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो डिस्कशन कर रहे थे. बहुत लंबी डिस्कशन चली. उसके बाद द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड मीन्स भविष्यवाणी करना. उन्होंने, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने भविष्यवाणी की दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम. उन्होंने ये सपने का मतलब जो है बताया कि उनके सभी जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनसे पहले जो है मर जाएंगे. तो जो उनके सारे दांत टूट गए थे, तो सारे दांतों को उन्होंने किससे सिम्बलाइज़ किया? उन्होंने सिम्बलाइज़ किया उनके रिलेटिव्स से, उनके रिश्तेदारों से. और जो टूटने का अर्थ है कि उनका मर जाना, तो उन्होंने सिम्बलाइज़ किया मरने से. और जो एक दांत जो बच रहा है वो उन्होंने एम्परर अकबर के लिए रखा. एम्परर अकबर को सिम्बलाइज़ किया उससे कि एम्परर अकबर जो है वो लास्ट तक जिएंगे, उनके सारे रिश्तेदार जो है वो मर जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं. एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाय दिस इंटरप्रिएटेशन. तो उन्होंने जो ये इंटरप्रिएट किया, जो अर्थ निकाला, इस व्याख्या से जो है ना, एम्परर अकबर जो है वो बहुत दुखी हुए. एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. विदाउट एनी रिवॉर्ड मतलब बिना किसी उपहार के राजा ने उन सभी को जो है वापस भेज दिया. आप सभी को मालूम है, जब राजा किसी चीज़ के लिए बुलाते थे और उनको किसी की बात पसंद आ जाए तो वो कुछ ना कुछ उसको उपहार देते थे. तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, तो उन्होंने वैसे उनको वापस भेज दिया. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, बीरबल एंटर्ड द दरबार. बीरबल जो है दरबार में आए. एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क हिम टू इंटरप्रेट इट. तो एम्परर अकबर ने उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताया. एंड आस्क हिम टू इंटरप्रेट इट, और उसकी व्याख्या करने के लिए कहा. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय सोचने के बाद, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर. एम्परर अकबर जो है वो बहुत लंबा जीवन जिएंगे. मोर फुलफिल्ड लाइफ, है ना, सबसे मतलब उनका जीवन जो है बहुत समृद्ध होगा. फुलफिल मतलब समृद्ध होना. देन एनी वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, उनके सभी रिश्तेदारों से जो है वो लंबा जीवन जिएंगे और उनकी लाइफ जो है वो बहुत समृद्ध होगी, बहुत फुलफिल होगी. तो एम्परर अकबर वॉज प्लीज्ड. और ये जवाब सुन के जो है एम्परर अकबर जो है प्लीज्ड हुए, खुश हो गए विद बीरबल एक्सप्लेनेशन. एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली. और उन्हें अच्छा खासा, हैंडसमली मतलब एक अच्छा खासा उपहार जो है उन्हें रिवॉर्ड में दिया. तो अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. सो मेनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं
दैट ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग, जो वो सपना देखते हैं उनकी कोई सिम्बॉलिक मीनिंग होती है, वो किसी तरफ जो है इशारा करती है। बट पीपल में इंटरप्रेट द सिम्बल्स वेरी डिफरेंटली, तो जो अलग अलग लोग हैं वो अपने सपने को जो है अलग अलग सिम्बल्स के तौर पे देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेनी पीपल ड्रीम्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत से लोग जो है अपने समस्याओं के जो सपने देखते हैं वो लोग, उन सपनों में जो है कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनको वो प्रॉब्लम के तौर पर लेते हैं। जैसे दैट दे आर हैविंग इन लाइफ, जो प्रॉब्लम्स वो अपने लाइफ में जी रहे हैं, वो अपने सपनों में जो है उनको उसके साथ सिम्बलाइज कर देते हैं। जैसे बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन, है ना, बहुत सारे लोग जो है माउंटेन, बहुत बड़ा माउंटेन देख लेते हैं सपने में, तो वो उसे एज अ प्रॉब्लम लेते हैं दैट नीड्स टू ओवरकम, जो उन्हें क्या करना है, पार करना है। मीन्स इस माउंटेन को पार करना है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अनदर पर्सन माइट ड्रीम्स ऑफ अ प्रॉब्लम एज लॉक डोर दैट नीड्स अ की, बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम को सिंबलाइज करते हैं लॉक डोर से, मतलब कोई दरवाज़ा जो है उस पर लॉक लगा हुआ है तो उन्हें जो है कोई की चाहिए, कोई चाबी चाहिए उसे खोलने के लिए। अनदर माइट सी अ हाई वॉल, है ना, कुछ लोग जो है ऊंची दीवार देखते हैं एज अ सिंबल ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के सिंबल के तौर पर जो है वो हाई वॉल, एक ऊंची दीवारों को भी समझ सकते हैं। तो सबके जो है सोचने का, सिंबलाइज करने का तरीका अलग अलग है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है। सो आगे मूव करते हैं। इन द एक्टिविटी अबाउट द रेबिट एंड द फॉक्स, हमने एक्टिविटी देखा था, रेबिट, एक स्टोरी पढ़ी थी रेबिट एंड फॉक्स के। यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बलाइज बाय द रेबिट एंड फॉक्स, है ना। हम लोगों ने, मैंने आपको ये भी बात किया था कि आप अपने रियल लाइफ में जो है किसको आप सोचते हैं कि ये जो है रेबिट जैसा है और ये जो है फॉक्स जैसा है। नाउ थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट दैट माइट सिम्बलाइज सम आइडियाज़, अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचना है जो कुछ आइडियाज़ को सिम्बलाइज करती हूँ। यूज़ आइडियाज़ फ्रॉम योर ओन थाट्स, उन आइडियाज़ को जो है अपने खुद के सोच से, और ड्रीम्स अपने सपनों से, और थिंक और अपनी सोच से जो है आपको सोचना है। अबाउट स्टोरी एंड पोएम यू हैव हर्ड, इस स्टोरी के बारे में और जो पोएम आपने पढ़े हैं उनके बारे में से निकालना है आपको। कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपको सपोज करना है। तो आगे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स का है, उसको जो है आपको फील करना है। सो लेट्स मूव टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, यू हैव टू फील इट, आपको इसको भरना है। थिंक ऑफ सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन सिम्बलाइज दीज आइडियाज़, आपको कुछ डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो नीचे लिखे हुए आइडियाज़ को सिम्बलाइज करते हैं। सो लेट्स रीड करते हैं। अ प्रॉब्लम माइट बी सिम्बलाइज्ड, एक प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे सिम्बलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग ह्यूज माउंटेन ले सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा था ऊपर की स्टोरी में, ह्यूज माउंटेन था, लॉक डोर था, उसके बाद हाई वॉल था। तो आप उसको कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप पहला लिखोगे अ प्रॉब्लम माइट बी सिम्बलाइज्ड बाय अ ह्यूज माउंटेन और अ लॉक डोर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अ सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उससे आप किससे सिम्बलाइज करोगे, कौन से ऑब्जेक्ट से सिम्बलाइज करोगे। अ सॉल्यूशन टू अ सीरियस प्रॉब्लम माइट बी, जो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है ना, ये मेरे ख्याल से जो है रॉन्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा डायरेक्टली। अब अ सॉल्यूशन टू अ सीरियस प्रॉब्लम माइट बी सिम्बलाइज्ड बाय अ, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन के तौर पर ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट सोचते हो, यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो फ्लोइंग रिवर, है ना, बहती हुई नदी। वो क्या करती है, अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे निकलती है ना। बड़ी बड़ी चट्टान, माउंटेन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन सभी को पार करते हुए आगे निकलती है, तो वो एज ए सोल्यूशन हम ले सकते हैं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम में देखा था लॉक डोर था, कोई दरवाज़ा जो है वो बंद है, ताला मारा हुआ है उस पर, तो हम की जो है, चाबी जो है ना, उसको भी ले सकते हैं एज ए सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में की लिखोगे। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। ग्रोइंग अप माइट बी सिम्बलाइज्ड बाय, ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना, बाय अ बाम्बू ट्री, हम यहाँ पे लिखेंगे बाम्बू ट्री। हमने बाम्बू ट्री देखा होगा, बहुत जल्दी ग्रो करता है, बिकॉज इट ग्रोज अप वेरी क्विकली। क्यों हम बाम्बू ट्री लिख रहे हैं, बिकॉज इट ग्रोज अप वेरी क्विकली। बाम्बू ट्री जो है ना बहुत जल्दी जो है ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और अ ट्री, या फिर कोई पेड़ ले सकते हैं, बिकॉज इट ग्रोज अप वेरी स्लोली, क्योंकि पेड़ जो है ना वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एक्सेप्ट बाम्बू ट्री जो है बहुत स्पीड से जो है ग्रो कर जाता है।
उसके बाद बताना है आपको और नॉलेजेबल लर्निंग, आपको यहाँ पे नॉलेजेबल लेना है ना, जहाँ पे जानकारी, ऐसी सीख जहाँ से आपको जानकारी मिलती हो, माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक। हम लोग लर्निंग को जो है, नॉलेजेबल लर्निंग को हम एक बुक से जो है सिम्बलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स नॉलेज, क्योंकि बुक जो है हमें बहुत सारी नॉलेज देता है। सो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज इट प्रोवाइड्स नॉलेज। सो यहाँ पर नीचे जो है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आप नीचे देख रहे हो कि एक पैरा दिया हुआ है, और उसमें जो है आपको करना है क्या है कि आपको अपने आइडियाज़ जो अलग अलग क्लासमेट्स के साथ आपने शेयर किए, उसका एक चार्ट बनाना है। तो ये सब आप होमवर्क में करोगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट। थैंक यू।